से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, राजधानी दिल्ली से मिल रही है। गृह मंत्री से एनएसए डोभाल मिलने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से एनएसए डोभाल की हुई है महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में आईबी प्रमुख भी हैं शामिल। सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा को लेकर समीक्षा हो रही है और इस समीक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। बैठक में आईबी प्रमुख भी शामिल हैं और सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा को लेकर समीक्षा यहां हो रही है इस बैठक में। तो सीमावर्ती जो इलाके हैं, क्योंकि उसको ही पाकिस्तान की सेना वो निशाना बना रहा है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई है महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में से जुड़ी हर एक अपडेट एनडीटीवी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, बताएं जरा बैठक से जुड़ी हुई क्या जानकारी सामने आ रही है? जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी की जा रही है और खासतौर से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। पुंछ इलाके में ज्यादा नुकसान भी हुआ है, इसकी जानकारी भी आधिकारिक तौर पर दी गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, इसमें की महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि वहाँ पर नुकसान जो है वो ना हो और इसीलिए जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना है। इसके निर्देश बार बार केंद्र की ओर से दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे कड़ी की जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर की चर्चा की जा रही है। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चल रही है, जिसमें कि सीआईएसएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी मौजूद हैं, साथ ही आईबी के प्रमुख भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद हैं और जितने सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और साथ ही वहाँ के लोगों की जो इलाके में रहते हैं, सीमा इलाके में रहते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। क्योंकि अखिलेश जी, पैनिक का एक माहौल भी बना हुआ है, लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। ऐसे में क्या स्थिति कंट्रोल में कैसे की जाए, क्या उसके लिए आदेश दिया गया है? देखिए, उसमें यही कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक की थी, इसमें तमाम सचिवों को बुलाया गया था और यही कहा गया था कि जितने इलाके हैं यहाँ पर सभी तरह की तैयारियां की जाए। आप जानती हैं कि मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी, लोगों को निर्देश दिए गए और बीच बीच में जब भी इस तरह की खतरे की सूचना मिलती है तो ब्लैकआउट किया जाता है। आम लोगों को निर्देश दिया जाता है कि ऐसे समय पर क्या करें क्या ना करें। कोशिश सरकार की यही है कि किसी को भी किसी तरह को नुकसान ना हो और लोगों में कोई भय ना फैले, इसीलिए तमाम तरह के एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों को ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए, इन्हीं को लेकर ये बैठक चल रही है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा अखिलेश जी आपसे मेरा, क्योंकि अफवाहें भी ऐसे हम स्थिति में देखते हैं कि बहुत जल्दी फैलती हैं और लोगों में डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में लोग अफवाहों का शिकार ना हो, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? इसके लिए बार बार सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की ओर से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। जो आधिकारिक सूत्रों से, आधिकारिक स्रोतों से खबरें आती हैं उन्हीं पर विश्वास करें और साथ ही ये भी देखें कि किसी तरह का कोई जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह आता है उसको बिना जांच पड़ताल के, बिना अपना दिमाग लगाए दूसरी जगह फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कई तरह के ऐसे फोटोज, पुराने वीडियो दे करके पाकिस्तानी कोशिश कर रहा है कि लोगों को बरगलाया जाए, लोगों में भ्रम फैलाया जाए, लोगों में पैनिक फैलाया जाए। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो आधिकारिक स्रोत हैं उन्हीं से आई हुई खबरों पर विश्वास करें और